Welcome to Government High School Tarkhanwala, where education is free, learning is fun, and the future is bright. मैंने डिफरेंट एजुकेशन मॉडल्स को स्टडी करना शुरू किया और मैंने देखा कि पिछले 78 साल में पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम तालीम राइज है वो एक रट्टा सिस्टम और डिग्रियों के पीछे भाग दौड़ का निज़ाम है और इसके अंदर सिर्फ बच्चे को नंबर लेने के लिए जो है वो भगाया जाता है और इसकी आउटपुट कोई ख़ास नहीं है। तो मैंने जब इस चीज़ को बाकी एजुकेशन मॉडल के साथ कंपेयर किया, जिस तरह फ़िनलैंड है, जापान का एजुकेशन मॉडल है या फिर बाकी जितने भी एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ मैंने जब कंपेयर किया तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि हम कोई आउटडेटेड चीज़ जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जब ये मुझे चीज़ें नज़र आईं या इन चीज़ों को जब मैंने समझना शुरू किया तो मैंने उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की कोशिश की। इसी वजह से हमने इस तरह की वीडियोस बनाना शुरू की ताकि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस जो है वो दी जा सके। ये है वो गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर मामूली इंसानों को गैर मामूली बनाया जाता है। इसके अलावा जो हम फाइनल रिजल्ट देते हैं तो उसमें हम पोजीशन सिस्टम देते हैं कि ये पहली पोजीशन है इस बच्चे की, इसकी सेकंड पोजीशन है, इसकी थर्ड पोजीशन है। साइकोलॉजिकली जब इस चीज़ को मैंने एनालाइज किया तो मुझे महसूस हुआ कि हम बच्चे के अंदर हसद पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर लालच पैदा कर रहे हैं और उसको पोजीशन ना मिलने का जो उसके अंदर डर पैदा कर रहे हैं। वालिदैन की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है पोजीशन ना मिलने पर। तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ जो है वो मैंने महसूस की। तो इस चीज़ को मैंने ख़त्म किया कि मैंने कहा ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मैंने इस चीज़ के बदले में एक जो है वो डिफरेंट चीज़ जो है वो लॉन्च की है। उसको मैंने जो है नाम दिया है 6 डिफरेंट कैटेगरीज अवार्ड। उसमें ये होगा कि हम जो है वो हमने कैटेगरीज बना दी हैं। मिसाल के तौर पर बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर, बेस्ट क्रिएटिव, बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर, इस तरह करके हमने मुख्तलिफ जो अवार्ड्स हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। अब बच्चा मुकाबले सिस्टम से निकल जाएगा और अपनी तरफ तवज्जो देगा, अपने ऊपर ध्यान देगा। उसे अब फर्स्ट आने की या सेकंड आने की दौड़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो अपनी तरफ ध्यान देगा, अपने ऊपर तवज्जो करेगा कि मैं अपने आप को अपनी किसी एक स्किल के अंदर कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो ये पूरा एक मैंने मॉडल जो है वो लॉन्च डिज़ाइन किया हुआ है, उस मॉडल को लेकर मैं जो है वो चलता हूँ। तो उसके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा जोश और बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ जो है वो हमारे साथ चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम स्कूल क्यों आते हैं? घर वाले कहते हैं तुम स्कूल जाओ, तुम्हें नौकरी मिलेगी। अगर तुम गरीब हो तो स्कूल जाओ, अगर तुम्हें इंसाफ नहीं मिलता तो स्कूल जाओ, अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो स्कूल जाओ, अगर तुम जहालत का खात्मा करना चाहते हो तो स्कूल जाओ, अगर तुम साइंसदान पैदा करना चाहते हो तो स्कूल जाओ। हर बीमारी का इलाज पढ़ने में है। ये हमारी पहली तरजीह है कि स्पीकिंग स्किल्स जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप की जा सके, बच्चे के अंदर टीम वर्क जो है वो बिल्ड किया जा सके, बच्चे को कोलैबोरेट कराया जाता है दूसरे बच्चों के साथ और कोई ना कोई टास्क उनको दिया जाता है। उस टास्क के ज़रिए से बच्चे को एनालाइज किया जाता है कि बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब एक चीज़ हमने और भी इसमें ऐड की हुई है कि हम डेली की बेसिस के ऊपर एक चीज़ जो है वो हम बच्चे को जो है वो एनालाइज करते हैं और जो बच्चा हमें लगता है कि क्लास में बेहतरीन जा रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर है उस दिन की, तो हम उसको स्टूडेंट ऑफ द डे बना देते हैं और उस बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं। सबके सामने बुलाकर उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि आज के दिन के लिए ये वाला बच्चा जो है ये स्टूडेंट ऑफ द डे है और फिर उसकी वीडियो बनाकर हम सोशल मीडिया पर भी शेयर कर देते हैं। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और बच्चे के अंदर शौक़ और जज्बा पैदा हो जाता है। इसलिए इसकी वजह से बच्चे को प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ये करो, लाजमी करो, ना ही उसको हमें जो है वो मेंटली तौर पर प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। वो बच्चा खुद से ही शौक़ से ही ये काम कर रहा होता है।